दुर्गति नाशिनी, दुर्गा दुर्गति नाशिनी। जय मां, जय मां। ओम गम गणपतये नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री दुर्गायै नमः। ओम श्री महाकाल्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतुः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा रचिता। ओम नमो नारायण। जय मां, जय मां, जय मां। हे जगत जननी, हे जगदम्बा, राजराजेश्वरी, अखिलांड कोटि नायिके जगदम्बा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रतिवर्ष के माफिक इस वर्ष भी आपकी उपासना, आपकी आराधना और आपके प्रति मुमुक्षु की साधना का ये पर्व आज से प्रारंभ हो रहा है। आपके नवदुर्गा के अनेक रूपों में जो प्रथम रूप है वह है शैलपुत्री है। प्रथमम शैलपुत्रिश्च। शैलपुत्री, शैल पहाड़ को कहते हैं, हिमालय की पुत्री, इसलिए शैलपुत्री। किंतु हिमालय की पुत्री होने के पहले आप दक्ष की कन्या थी। ये दक्ष वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और एक बार जब दक्ष का आगमन ब्रह्मा जी के सभा में हुआ उस समय सभी लोगों ने खड़े होकर के उनका सम्मान किया। महादेव तो ध्यान में थे। शांतम पद्मासनस्थम शशिधर मुकुटम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम शूलम वज्रम च खड्गम परशुम भयदम दक्षिणांगे वहंतम नागम पाशम च घंटाम डमरुक सहितम शांकुशम वाम भागे नानालंकार दीप्तम स्फटिकमणिनिभम पार्वतीशम नमामि। अतः वो शिवजी ध्यान में रहे, वो नहीं खड़े हुए। दक्ष को बड़ा बुरा लगा, ये मेरा अपमान कर रहे हैं। इस अपमान के प्रति प्रतिशोध लेने के लिए दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। शिवजी को नहीं बुलाया। भोलेनाथ तो इनके दामाद लगते हैं, दक्ष की कन्या सती के पति लगते हैं। सती ने कहा ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? आपके पिता के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं जाएं? हमें निमंत्रण नहीं है। पिता के घर में नहीं, ऐसा नहीं है। आव नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन में नेह, मनवा वाघर न जाइए, चाओ कंचन बरसे मेह। देवी नहीं, नहीं मेरे पिताजी का घर है, मुझको जाना चाहिए। शिव जी को लगा कि उचित नहीं हो रहा है, इसलिए कहा है आत्मा त्वम गिरिजा मति ही। ये हमारा जो आत्मा है वो शिव है, गिरिजा है वो मति है। मति को बिना आत्मा के राय के नहीं जाना चाहिए। मति यदि स्वतंत्र है वह बुद्धि सद्बुद्धि भी हो सकती है, दुर्बुद्धि भी हो सकती है। सती के मन में मोह था, पति की आज्ञा के उल्लंघन करके गई। पिता के यहाँ किसी ने स्वागत नहीं किया,
अपनी बहनें ही मुंह फुला फुला के घूमती रही। माता ने तो आलिंगन किया था, किंतु दक्ष ने बहुत भला बुरा कहा। देवतागण अनेक थे, सिर नीचे करके बैठे, शिव जी का स्थान ही नहीं था। सती को बड़ा आक्रोश हुआ, दुख हुआ, वेदना हुई, और उन्होंने अपनी योग माया की अग्नि से अपने आप को भस्मीभूत कर दिया। ये भस्मीभूत हुई जो सती है, ये समाचार शिव जी को प्राप्त हुए। उनके अर्धदग्ध देह को लेकर के शिव जी मदोन्मत्त होकर के घूमे। जहाँ जहाँ एक एक ये अंग गिरा है, वो उसको हम 52 शक्ति पीठ कहते हैं। अब ये जो सती है, उनके शरीर का ह्रास होने के बाद में वो शिव की आराधना करते हुए नवीन जन्म में आई। तब वह शैलपुत्री भगवती जगदम्बा हिमालय के यहाँ कन्या के रूप में आई, और इन्होंने यहाँ पर भी बहुत तप किया, बहुत आराधना की। मन में एक ही लक्ष्य था कि क्या भी हो, मैं शिव की ही अर्धांगिनी, उन्हीं की सेवा करूं। इसलिए ये शैलपुत्री कहाई, और नवदुर्गा में इनका पहला स्थान है। आइए कुछ और बात भी करें। आज से मुमुक्षु लोग जो हैं, वो चंडी पाठ की आराधना करते हैं, जिसको दुर्गा सप्तशती कहते हैं, जिसमें 700 श्लोक हैं दुर्गा की उपासना के। कुछ लोग हैं वो कवच अर्गला किलक 13 अध्याय, उसके बाद में क्षमापना और कुंजिका, और कुछ लोग जो हैं वो देवी अथर्व शीर्ष भी पढ़ लेते हैं। किंतु जो 7 दिन में उसको स्प्लिट करना चाहते हैं, उनको प्रतिदिन कवच अर्गला किलक प्रारंभ में, क्षमापना और कुंजिका अंत में पढ़ना चाहिए। तो ये जानना चाहिए कि कवच अर्गला क्या है। साधन करते हो तो अनेक प्रकार की बाधा आती है, तो कपाट को बंद करना उसको कहते हैं कवच, और कपाट को बंद के चटकनी तो लगानी पड़ेगी, इसको कहते हैं अर्गला। और किलक क्या है? ताला है। मेरी साधना में कोई अवरोध ना हो, देवी के प्रति प्रार्थना, आराधना, अनुरोध करते हुए, विनयाव्रत होते हुए ये कवच अर्गला किलक है। अब देवी अथर्व शीर्ष है, पढ़ना चाहिए, कोई नहीं पढ़े तो बाधा नहीं, बहुत अच्छा है। वहाँ देवताओं ने कहा, काशी त्वम महादेवी थी, ये देवी आप कौन है? उन्होंने कहा, ये ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो तो मैं ही हूँ। ये सूर्य, ये चंद्र, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये देव, ये देवी, अरे जन्म मेरा है, मैं अजन्मा भी हूँ, मैं आनंद भी हूँ, अनानंद भी हूँ। ये बहुत सुंदर स्तुति है। अब प्रथम दिन में पहला अध्याय का ही पाठ होना चाहिए। ये पहला अध्याय क्या है? पहला अध्याय जो है उसमें ये कहा गया कि सावरणी सूर्य तनयः, सावरणी सूर्य तनय, ये सूर्य के पुत्र सावरणी मनु जो हुए वो कैसे हुए, इनकी कथा ये इन तमाम के अंत में कही जाएगी। कि ये वहाँ पर एक राजा थे जिन्होंने देवी का तप किया, तब वह सूर्य के पुत्र सावरणी 8 में मनु हुए। अभी देखिए, पहले अध्याय में ये कहा कि एक राजा रहे सूरत, और एक हमारी वैश्य थे समाधि, दोनों ही दुखी थे। एक को पत्नी रानी और प्रधान ने मिलकर के निकाल दिया, दूसरों को पत्नी और बच्चों ने निकाल दिया। दोनों मेधा ऋषि के आश्रम में आते हैं। प्रभु ये क्यों होता है? मेधा ऋषि ने कहा, इसकी वजह ये है, ये माया है। प्रभु ये माया क्या है? कहा, एकारणों में एक बार भगवान नारायण निद्राधीन थे, समाधिस्थ थे, योग निद्रा में थे। उनके कान से 2 राक्षस उत्पन्न हुए, मधु और कैटव। नाभि में तो कमल में ब्रह्मा जी थे, पद्मनाभ। तो ये जो ब्रह्मा जी को देख करके लगा, ये तो सोया है। चारों ओर जल ही जल था, क्योंकि वहाँ पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र कुछ नहीं था। जल के बीच में इसको देख के मधु कैटभ ने सोचा, इनको खा लो। खाने आए, ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, त्वम स्वाहा त्वम सदा इत्यादि। भगवान से कहा, हे देवी जगदम्बा, नारायण को जागृत करो। नारायण जागृत हुए। कहते हैं 5000 वर्ष पर्यंत युद्ध हुआ। अब ब्रह्मा जी ने कहा, हे जगत जननी, हे मोहमाया, हे कल्याणी, अब युद्ध बंद कराइए। मधु कैटभ ने कहा, हे विष्णु, तुम बड़े महाबलवान हो, हमसे तुम वर मांगो। भगवान विष्णु ने कहा, देखो
तुम दोनों मेरे हाथ से मरो। चारों ओर जल को देखा। जल को देखने के बाद उन्होंने कहा जहाँ जल नहीं है वहाँ मारो। अपने ऊरू के ऊपर, जंघाओं पर दोनों का वध किया। देखिए, ध्यान दे, जब पृथ्वी नहीं थी, ग्रह नक्षत्र नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब भी माया थी, तब भी आतंकवाद था। किंतु उस आतंकवाद से मुक्ति के लिए एक ही मार्ग है, वो है जगदम्बा की आराधना। तो ये हमारे पहले अध्याय में इसकी कथा आती है। तो आज पहला दिन है, हम जगदम्बा से प्रार्थना करें। प्रारंभ में ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ये मंत्र बोले तो थोड़ा गणेश का भी ध्यान करना चाहिए। अपना गुरु के द्वारा प्राप्त हो तो ओम श्री दुर्गाय नमः का भी पाठ कर सकते हो। नहीं तो आप जो है वो एम ह्रीम क्लीम, ये उसके साथ में ना ओम, ये हमारे मंत्रों का हम किसके लिए हम प्रार्थना करते, जगदम्बा के लिए करते। किंतु एक बात को नहीं भूलना, नवरात्रि जो है उसमें हम जगदम्बा को कृपा की प्राप्ति के लिए करते हैं। कैसे होगा? चारों ओर जो बच्चे हैं उनका ध्यान दें, किसी से क्लेश नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से मोह नहीं, सभी से प्यार करते चले, माँ की कृपा अवश्य हो जाएगी। जगदम्बा सभी का मंगल करे, सभी का सुख करे, सभी का कल्याण करे। जय माँ, जय माँ, जय माँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार, मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। ओम शांति।